Good morning, everyone. So, in the previous video, I have explained two stanza from your poem, The Road Not Taken. Now, today I am going to explain stanza number 3rd. So, let us start. And both that morning equally lay, your lips no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. First line, and both that morning equally lay means that morning both the roads were covered with leaves. इसका मतलब क्या हुआ? उस सुबह दोनों जो रोड थी वो क्या थी? पत्तियों से भरी हुई थी. सेकेंड लाइन, इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. इट मीन्स नो ट्रेवल हैड गॉन बाय देम सो फार. नो ट्रेवलर हैड गॉन बाय देम सो फार. नीदर ऑफ द रोड्स हैड बीन मेड ब्लैक by any treading on them. Neither of the roads had been made black by any treading on them. इसका मतलब हुआ कि उस सड़क से उस सुबह कोई भी यात्री नहीं गुजरा था. क्यों? कैसे पता चला? उस सड़क से कोई भी यात्री वहां से नहीं गुजरा था उस सुबह, क्योंकि उस सड़क पे जो पत्तियां थी वहां पर किसी के पैरों के पड़े हुए निशान दिखाई नहीं दे रहे थे. मतलब वहां पे किसी के चलने के जो काले चिन्ह थे या पैरों के जो पद चिन्ह थे वो वहां पे दिखाई नहीं दिए. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे. नाउ द पोएट ही डिसाइडेड टू गो बाय द सेकेंड रोड एंड केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे. अब जो पोएट है उसने डिसाइड किया कि वो किस रोड से जाएगा? सेकेंड रोड से जाएगा. और उसने कहा कि जो फर्स्ट रोड है इससे मैं बाद में कभी सफर करूंगा. तो पोएट ने किस सड़क से जाने का डिसाइड किया? ही डिसाइडेड टू गो बाय द सेकेंड रोड. पोएट ने सेकेंड रोड से जाने का निश्चय किया और उसने डिसीजन किया कि वह जो पहली रोड है वहां से किसी और दिन गुजरेगा. एट नोइंग हाउ वे लीड्स on to way, the poet knew that every road leads to a new road. सभी सड़क में से एक नया रास्ता निकलता है. I doubted if I should ever come back. So the poet knew that there was little chance of his coming back. So I have explained stanza number 3. Once again I am going to explain. जो आपका थर्ड स्टैंजा उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. सो इन द स्टैंजा नंबर 3rd द पोएट सेज दैट मॉर्निंग बोथ द रोड्स वर कवर्ड विथ लिप्स. नो ट्रेवल हैड गॉन बाय देम सो फार. नीदर ऑफ द रोड्स हैड बीन मेड ब्लैक बाय एनी ट्रेडिंग ऑन देम. The poet decided to go by the second road and kept the first one for another day. The poet knew that there was little chance of his coming back, since every road leads to a new road. जो देखिए स्टैंजा नंबर 3rd उसमें पोएट कहता है कि उस सुबह सुबह उन दोनों सड़क पे पत्तियां पड़ी हुई थी और वहां से उस सुबह उस सड़क से कोई भी यात्री होकर गुजरा नहीं था. मतलब उस सुबह उस सड़क से कोई भी यात्री नहीं गया था. क्यों? कैसे मालूम नहीं गया था? क्योंकि उस सड़क पर उस जो सड़क पर जो पत्तियां पड़ी थी वहां पर किसी के पैरों के पदचिन्ह या काले निशान नहीं दिखाई दे रहे थे. तो जो पोएट है वह सेकंड रोड से जाने का डिसीजन करता है और उसने कहा कि जो पहली रोड है इससे मैं फिर किसी दूसरे दिन जाऊं. जबकि पोएट जानता है कि दोबारा वहां पे दोबारा इस जंगल में दोबारा यहाँ पे उसके आने की संभावना क्या है? बहुत कम है. पोएट जानता है कि दोबारा वह इस जंगल में नहीं आ पाएगा, यहाँ पे वापस नहीं आ सकता है. लेकिन फिर भी पोएट जानता है
कि प्रत्येक रास्ते में से एक नया रास्ता निकलता है। सो लेट अस स्टार्ट स्टैंजा नंबर 4। I shall be telling this with sigh somewhere edges and adjacent two road diverts in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So the poet says that he will recall his memories after a long time, and he will tell this with a sigh. अब पोएट कह रहा है कि कई युगों के बाद वो इस घटना को याद करेगा। पोएट कह रहा है कि कई युगों के बाद, कई समय बीत जाने के बाद वो इस घटना को गहरी सांसें लेते हुए याद करेगा। मतलब कई समय बीत जाने के बाद, कई युग बीत जाने के बाद पोएट इस घटना को गहरी सांस लेते हुए, एक लंबी सांस खींचते हुए याद करेगा। किस घटना के बारे में बात की जा रही है? टू रोड डाइवर्स इन ए वुड व्हेन द पोएट वाज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट and the road diverges into two directions. Two road diverges in a wood. पोएट किस घटना को याद करेगा कि जब वो जंगल से होकर गुजर रहा था और उस जंगल में उसको दो सड़क दिखाई देते हैं और वो दोनों सड़क दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। I took the one less traveled by, and poet he will recall his memories that he decided to go by the less traveled road, which was the second road. The poet tells us that he will recall his memories that he decided to go by the second road. Why the poet decided to go by the second road? Because the second road was less traveled by. पोएट करेगा वो उस घटना को याद करेगा कि पोएट ने वो जो सड़क जो कम यूज की गई थी उसको उसने सिलेक्ट किया था। पोएट किस रास्ते से गया था? सेकंड रोड से। और सेकंड रोड से क्यों गया था? क्योंकि वो जो सेकंड रोड थी वहां से बहुत कम ही लोगों ने वहां से गए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, एंड पोएट ही विल रिकॉल हिज मेमोरीज दैट ही हैड चूजन वन ऑफ द टू रोड्स विच वाज लेस ट्रेवल्ड, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। और पोएट आगे चल के फ्यूचर में इस घटना को याद करेगा कि जब वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था और जंगल में से दो रास्ते जा रहे थे और वो दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, और जो पोएट है वह जो रास्ता कम यूज किया गया था उस रास्ते से गया था। तो कौन रास्ता कम यूज किया गया था? सेकंड रोड। तो पोएट उसी रास्ते से जाता है जो रास्ता कम यूज किया गया था, और उसके इसी डिसीजन में, किस डिसीजन में, मतलब पोएट ने डिसीजन किया था कि वह जो रोड कम ट्रेवल्ड की गई है उससे जाएगा। तो उसके इसी डिसीजन ने उसके जीवन में क्या किया? बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा भारी अंतर ला दिया। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट पोएम द रेन ऑन द रूफ। थैंक यू एवरीवन।